हेलो एवरीवन। आज का जो प्रेजेंटेशन है, जो लेक्चर है, दैट्स ऑल अबाउट द गेस्टुलेशन इन फ्रॉग में कैसे गेस्टुलेशन होता है, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो जो पहली स्लाइड है, इट टेल्स यू अबाउट द फाइव बेसिक काइंड ऑफ मूवमेंट दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द गेस्टुलेशन पीरियड, राइट। तो पहला जो मूवमेंट है, देखिए सबसे पहले तो चीज़ ये है कि गेस्टुलेशन जो होता है वो पर्टिकुलरली उस टाइम पे, गेस्टुलेशन के टाइम पे मूवमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। जब उसके एम्ब्रायोनिक स्टेज में है, जब गेस्टुलेशन हो रहा होता है, तो वो तीन लेयर्स को बना रहा होता है, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो ये लेयर बनाने के लिए पर्टिकुलरली उस जो एम्ब्रायो की जो सेल्स होती हैं उनको मूवमेंट करना पड़ता है ताकि वो अपने राइट प्लेस पे जा सकें। तो हेयर इन गेस्टुलेशन इन फ्रॉग ऑल्सो, द एम्ब्रायो हैव टू बी उनको क्या करना पड़ता है, उनको मूवमेंट करना पड़ता है, उसकी सेल्स को मूवमेंट करना पड़ता है ताकि वो अपनी राइट पोजीशन पे जा सके। तो पहला मूवमेंट जो सेल्स करती हैं वो होता है ये ईपी बॉली, ठीक है। ईपी बॉली होता है, वेजिटल रोटेशन होता है, बॉटल सेल्स फॉर्मेशन होता है, इन्वोल्यूशन होता है, एंड कन्वर्जेंस एंड एक्सटेंशन होता है। ये अभी मैं आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ क्योंकि इन्हीं चीज़ों को मैं अभी आपको डायग्राम में समझाऊंगी और तभी वो जा करके समझ में आएंगी, ऐसे लर्न करके समझ नहीं आता है। तो यहाँ से हम बेसिकली ये देखिए जो चार मूवमेंट्स, अब देखिए गेस्टुलेशन इज़ ऑल अबाउट द मूवमेंट्स, राइट। जो भी सेल्स होंगी उसके मूवमेंट के बारे में ही गेस्टुलेशन है पूरा का पूरा, कि कैसे घूम रहा है, मतलब कौन कौन से मूवमेंट जो सेल्स होती हैं वो कर रही हैं, जिससे कि तीन लेयर्स बन रही हैं, ठीक। तो पर्टिकुलरली इन फ्रॉग की मैं बात कर रही हूँ, तो देयर आर 5 काइंड ऑफ मूवमेंट्स। ये 5 काइंड ऑफ मूवमेंट्स हैं जो कि गेस्टुलेशन को पूरा करते हैं। तो पहला है ईपी बॉली। देखो ईपी बॉली में क्या होता है, ईपी बॉली सिंपल सी चीज़ है। ईपी बॉली में क्या होगा कि एक थिक लेयर होगी, स्किन उसकी क्या सेल्स की थिक लेयर होगी, जैसे इतनी मोटी थिक लेयर है। तो इसमें जितनी सेल्स होंगी, छोटी छोटी सेल्स होती हैं, ये इधर की तरफ भी फैलने लग जाती है और इधर की तरफ भी फैलने लग जाती है। तो क्या होता है, एज अ रिजल्ट जो ये पूरी लेयर होती है वो पतली हो जाती है, क्योंकि यही सेल्स इधर उधर भाग रही हैं। तो क्या होगा, और अल्टीमेटली पतली हो जाएंगी, ठीक है। जैसे इसमें दिखा भी रखा है, देखिए आप ज़रा, कि ये इतनी मोटी लेयर थी, अब ये इतनी पतली हो चुकी है, क्योंकि यही सेल्स जो हैं इधर उधर की तरफ माइग्रेट कर रही हैं। फिर है वेजिटल रोटेशन। वेजिटल रोटेशन हमेशा क्या होता है, जो ब्लास्टोसील होता है उसकी इनर जो फ्लोर होता है, इनर फ्लोर में जो पोर्शन ब्लास्टुला का डॉर्सल साइड में होता है, वहाँ से सेल्स ऊपर की तरफ रोटेट होने लग जाती हैं। ये सब समझ आ जाएगा थोड़ी देर बाद। फिर है इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन का मतलब है बाहर की तरफ से जो ब्लास्टुला है वहाँ पर डॉर्सल जो प्रिज्यूमटिव जो डॉर्सल साइड होती है, वहाँ से सेल्स अंदर की तरफ माइग्रेट करने लग जाती हैं। मतलब एक समझ लीजिए ये बाहर की पेरीफेरी है, यहाँ से सेल अंदर की तरफ मूव इन करने लग जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, इन्वेजिनेशन। फिर है इन्वोल्यूशन एंड माइग्रेशन। इन्वोल्यूशन क्या होता है कि जब भी कोई सेल क्या होती है कि किसी एक पर्टिकुलर लेयर है सेल की पहले से ही, उसके अलोंग मूव करना स्टार्ट कर दें, तो इसको इन्वोल्यूशन को कहते हैं। इन्वेजिनेशन होगा अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करना, और इन्वोल्यूशन होगा कि सेल्स किसी एक बेस के सहारे ऊपर ऊपर की तरफ माइग्रेट कर रही हैं, बस मतलब बाहर से अंदर नहीं आएंगी, अंदर ही जो हैं वही ऊपर की तरफ किसी और को सहारा लेगी, किसी और लेयर का सहारा लेके ऊपर की तरफ खिसकना स्टार्ट कर देंगी। फिर एक कन्वर्जेंट एक्सटेंशन। कन्वर्जेंट में क्या है कि ये होता है इंडोडर्म में। इंडोडर्म में क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स का क्लम्प होता है। तो ये लेयर्स जो हैं पतला होने की कोशिश करती हैं, एक स्ट्रीम लाइन में आने की कोशिश करती हैं। तो ये मोटी सी जो थिक लेयर है कन्वर्जेंट होके पतली वाली लेयर बना लेती है। इससे भी मतलब एक आपको एक स्ट्रीम लाइन टाइप मार्जिन मिल जाती है इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म की, ठीक। ये तो पर्टिकुलरली 3 या 5 टाइप के आपके क्या हैं, ये टाइप्स हैं उसके, कि सेल कैसे मूवमेंट कर रही होती है। अब कौन सी सेल किस समय पे मूवमेंट करेगी और कौन सी प्लेस पे मूवमेंट करेगी, ये बड़ा क्वेश्चन होता है किसमें, जब आप बात कर रहे होते हैं गेस्टुलेशन की, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं गेस्टुलेशन। मेन चीज़ देखो, जो ये डायग्राम है आपका, ठीक है, इस डायग्राम में पहला वाला ए डायग्राम देखो।
ये एक सिंपल सा ब्लास्टुला दिखा रहा है, ठीक हो गया। ब्लास्टुला में हमेशा क्या होगा, क्योंकि ये जो फ्रॉग का, जैसे मैंने एग्स के बारे में आपको पहले पढ़ाया था कि फ्रॉग में क्या होता है, जो उसमें होलोब्लास्टिक क्लेवेज होता है। होलोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि जहाँ पे योग कम होता है और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज़्यादा होता है, उस एग में होलोब्लास्टिक क्लेवेज होता है। तो होलोब्लास्टिक क्लेवेज होने की वजह से क्या होता है कि नीचे की सेल्स इसमें मोटी मोटी बड़ी बड़ी बन जाती है, ऊपर की छत पतली पतली बन जाती है। जहाँ पर को योग कंटेंट होता है उसको वेजिटल बोलते हैं, और जहाँ पर को योग कंटेंट कम होता है और सेल्स जल्दी जल्दी डिवाइड हो रही होती है तो उसको एनिमल पोल बोलते हैं। ये आपको पहले से ही पता है। बीच में एक ब्लास्टोसील बन जाता है, ये भी मैं आपको पहले ही पढ़ा रखा है। तो ये होती है, ये वाला हिस्सा क्या है, मार्जिनल सेल, और ये सुपरफिशियल सेल हो गई। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मान लीजिए जब स्पर्म और ओवा का फ्यूज़न हुआ था, ठीक है, ये स्पर्म और ओवा का फ्यूज़न हुआ था, तो यहाँ पर जहाँ पर को कि ओवा फ्यूज एंट्री करता है एग के अंदर, जैसे यहाँ पर कोई एंट्री कर ली तो यहाँ का सीधा अपोजिट, यानी कि ये वाला हिस्सा यहाँ पर को डॉर्सल साइड बनेगी होने वाले या डेवलपिंग एम्ब्रायो की, ठीक है। डेवलपिंग एम्ब्रायो का डॉर्सल साइड ये बनेगा और ये वेंट्रल साइड बनेगा, ये ध्यान रखना हमें हमेशा। इसीलिए जब यहाँ पे एक ब्लास्टोपोर बनेगा बाद में, इसको ये डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर बोलते हैं। खैर ये बाद में आएगी चीज़ें, पहले फिर से यहाँ से देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये पहली स्टेज है, समझ लीजिए ब्लास्टुला बन चुका है, ये ब्लास्टुला ऐसा है। अब जैसे ही इसमें गैस्ट्रुलेशन होगा तो सबसे पहले क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन जैसे ही होगा तो यहाँ की जो भी सेल्स, अब ये एपी जो लिख रखा है ये एनिमल पोल दिखा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का एनिमल पोल है, ठीक हो गया। तो अब क्या होगा, सबसे पहले जो मूवमेंट होता है वो सबसे पहला मूवमेंट होता है ईपी बॉली का। ईपी बॉली कैसा मूवमेंट होता है, यहाँ पर की सेल्स यानी कि एनिमल पोल या एनिमल कैप भी इसको बोलते हैं, तो एनिमल कैप की सेल्स इधर को और इधर को क्या होने लग जाती हैं, माइग्रेट करने लग जाती हैं। क्यों माइग्रेट करती हैं, क्योंकि जो प्रिज्यूमटिव इक्टोडर्म होती है जो कि बाद में क्या बनाएगी, हमारी स्किन, हमारी कहने का मतलब है जो एम्फीबियंस की जो स्किन का सबसे ऊपर का पार्ट बनाएंगी उसको प्रिपेयर करेंगी, यानी कि इस पूरे गैस्ट्रुला को वो कवर कर लेंगी, इसलिए ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इक्टोडर्म की सेल्स इधर उधर को मूव करने लग जाती है, इसको हम इपीबॉली बोलते हैं। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये इतना ही करती है, मतलब इनका काम इपीबॉली सिर्फ इतना ही होता है कि जो ब्लास्टुला है उसको कवर कर लेने का, उसको घेर लेने का। अभी तक ये देखो नीचे यहाँ पर कोई भी आपको इक्टोडर्म वाली सेल नहीं दिख रही है, लेकिन जब इपीबॉली स्टार्ट होता है तो वो पूरे के पूरे ब्लास्टुला को इक्टोडर्म से कवर कर लेते हैं, ठीक है। जो कि फ्रॉक के सबसे जो स्किन बनाएगी, फ्रॉक की सबसे बाहर की लेयर जो बनाएगी, इसलिए कवर करना पड़ता है उसको। फिर देखिए जैसे ये इपीबॉली वगैरह ये स्टार्ट हुई, इसके बाद में इसके साथ साथ ही लाइक जैसे इपीबॉली हो रही है धीरे धीरे कवर कर रही है चारों तरफ से, उसके साथ साथ ही क्या होता है, एक यहाँ पर कोई एक और चीज़ होती है कि जो इसका मार्जिनल जोन है, देखो मार्जिनल जोन ये दिखा रखा है ना, तो वही वैसी मार्जिनल जोन यहाँ पर भी है। तो ये जो मार्जिनल जोन है यहाँ पर को कुछ क्या हो जाएगा, एक जो ये बाहर की इक्टोडर्म वाली सेल्स हैं ये अंदर की तरफ थोड़ा सा इन्वेजिनेट हो जाती हैं, ठीक है, इन्वेजिनेशन हो जाता है और यहाँ पे ये बॉटल सेल्स बना लेती हैं। अच्छा यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए इसमें दिखाया गया है, इस वाले डायग्राम में देखिए कि जो ये देखिए जो बॉटल सेल वाला आपको दिखा रखा है यहाँ पे, इसको थोड़ा और, ये जो बॉटल सेल्स आपको दिखाई गई ऐसे फ्लावर टाइप की, तो ये बॉटल सेल्स क्या होती है, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि बॉटल सेल्स ऐसी दिखती हैं, ऊपर से मोटी होती है नीचे से पतली होती हैं, ऐसी नेक के शेप का होता है। तो जो ऊपर की लेयर है, ऊपर का हिस्सा है बॉटल सेल का, वो अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है, और जो बाहर का ये नेक वाला एरिया होता है वो बाहर से कनेक्टेड रहता है, मतलब इतनी लंबी होती हैं ये सेल्स, ठीक है, इनका क्लम्प सा लगा रहता है। तो ये सेल क्या करती हैं, ये बॉटल सेल्स बन जाती हैं। अब बॉटल सेल्स जैसी बनती हैं तो यहाँ पर को क्योंकि डॉर्सल साइड बनने वाला है एम्ब्रायो का, इसलिए इसको डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर बोल देते हैं, क्योंकि ये एक तरह से एक ओपनिंग होती है और इससे क्या होता है, इसके अंदर से सेल्स जाती रहती हैं फिर, क्योंकि क्या करना है इनको, तो मूवमेंट करना है ना, सेल एम्ब्रायो के अंदर तक जाना है सेल्स को, तो क्या होगा, इसलिए इसको एक ओपनिंग मिल जाती है, यहाँ पर से एक ओपनिंग मिल जाती है हमारे ब्लास्टुला को, ताकि उसके अंदर सेल घुस सके। तो क्या होगा कि यहाँ पर
जो भी डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर होता है उसके अंदर क्या होती है, सबसे पहले तो नेक सेल्स बनती हैं, और नेक सेल बनती हैं और यहीं से फिर जो ये बाहर की सेल्स हैं इसके अंदर मूव करने लग जाती है। अब कौन सी सेल क्या बनाएगी ये हम फिर देखेंगे। सबसे पहला प्रोसेस देखिए कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे ही इसके अंदर घुसने लग गई, उससे पहले ही क्या होता है, एक और चीज़ होती है, ये होता है वेजिटल रोटेशन। तो पहला हमने क्या देखा, जो सबसे पहला रोटेशन जो हमने देखा था वो था आपका क्या, इपीबॉली, ठीक है। दूसरा हमने जो रोटेशन देख रहे हैं हम, सॉरी, जो दूसरा हम माइग्रेशन देख रहे हैं वो क्या है, इनवेजिनेशन, और ये है इनवेजिनेशन, और दूसरा है हमारा वेजिटल रोटेशन, ठीक है, ये ध्यान में रखना हमेशा। तो अब जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताइए, ब्लास्टोलिप ये जो बना है, बॉटल सेल्स बनी हैं, ये बनी है ताकि जो सेल्स हैं वो इनवेजिनेट हो सके। इनवेजिनेट का मतलब बाहर से अंदर की तरफ जा रही हैं, ठीक हो गया। और दूसरा यानी कि मतलब है कि ये जो इन्वेजिनेशन हो रहा है इससे 2 घंटे पहले ही क्या हो जाता है कि जो ये नीचे का पोर्शन है, ये पूरा नीचे का पोर्शन है जो ये, क्योंकि क्या है आपका वेजिटल पोल है, तो वेजिटल पोल यानी कि ये जो ब्लास्टोसील है, ब्लास्टोसील का निचला वाला हिस्सा, यहाँ से निचले वाले हिस्से में डॉर्सल साइड से, जो प्रिज्यूमटिव डॉर्सल साइड है एम्ब्रायो की, डॉर्सल साइड ये वाली साइड है, तो डॉर्सल साइड से यहाँ से जो सेल्स ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देती हैं, ऊपर की तरफ एक लूप जैसा बनाना स्टार्ट कर देती हैं। तो क्या होता है अल्टीमेटली कि देखो यहाँ से भी सेल्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, किस वजह से, वेजिटल रोटेशन की वजह से, और यहाँ से भी सेल अंदर की तरफ जा रही हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि एक तो यहाँ पे रोटेशन हो रहा है कि डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर से बाहर की सेल्स अंदर की तरफ जा रही है, जो कि बाद में मीजोडर्म बनाती हैं, ठीक है, यानी कि प्रिज्यूमटिव मीजोडर्मल सेल्स ब्लास्टुला के अंदर की तरफ जा रही हैं। प्लस ये जो नीचे का क्लम्प है पूरा, ये क्या है, ये इंडोडर्म बनाता है बाद में, तो ये प्रिज्यूमटिव इंडोडर्म वाली जो सेल्स होती हैं वो भी वेजिटल रोटेशन करके ये ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पे मीजो एंडोडर्म एक साथ साथ ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर रही हैं, ठीक है। इसको मीजेंडोडर्म भी बोलते हैं, अगर दोनों को मिक्स करने जल्दी बोलने का अगर आप चाहें तो मीजेंडोडर्म भी बोलते हैं। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक साथ हो रही है यहाँ पे को। तो ईपी बॉली जब जैसे ही स्टार्ट हुआ, ईपी बॉली स्टार्ट हो रहा है, वो चल भी रहा है, और उसके साथ साथ इनवेजिनेशन और वेजिटल रोटेशन भी साथ साथ में चल रहा है। कहने का मतलब ये है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये वाला डायग्राम देखिए आप, इसमें क्या होगा, देखो सेल्स अंदर की तरफ जा रही हैं, और ये देखो ये ऊपर से तो सेल्स अंदर की तरफ ऐसे जा रही हैं, जो बॉटल नेक के थ्रू, या फिर हम कहें कि बॉटल नेक के सहारे, और या फिर डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर के थ्रू अंदर की तरफ जा रही हैं सेल्स, जो कि मीजोडर्म बाद में बनाएंगी। और क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो क्लम्प बना था, यानी कि जो वेजिटल रोटेशन हुआ था यहाँ पे, वो वाली सेल क्या करेंगी, वो वाली सेल अंदर की तरफ धंसती चली जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक गैप जैसा क्रिएट हो जाएगा, जिसको जिसको हम आर्केंटेरॉन बोलते हैं, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम आर्केंटेरॉन बोलते हैं। लेकिन और ये क्या करेंगे, ये ऊपर की ये दोनों सेल्स यानी कि प्रिज्यूमटिव मीजोडर्म और प्रिज्यूमटिव एंडोडर्म, ये दोनों सेल आपस में आगे आगे की तरफ तो बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ माइग्रेट होती जा रही हैं। तो इसी मूवमेंट को, जो ये आगे की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है या माइग्रेशन हो रहा है, ये वाला देखिए, जैसे ये ऊपर की तरफ अभी तक ये देखो यहीं पर तक थी, ये जो रेड वाला कलर है, अब ये इतना आगे तक पहुंच चुका है ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो रही है, जो मीजेंडोडर्म जो ये बढ़ रहा है ऊपर को, इसको ही हम इन्वोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इन्वेजिनेशन और इन्वोल्यूशन अलग अलग चीज़ है। इन्वेजिनेशन अंदर की तरफ घुस रहा है, और इन्वोल्यूशन क्या है, किसी ये जो आपका पहले की ब्लास्टोसील का जो रूफ है, इसके सहारे सहारे इसके अलोंग क्या कर रहा है, ये अंदर की नीचे की तरफ मूव ऑन कर रहा है, तो इसको हम इन्वेजिनेशन बोलते हैं, इन्वोल्यूशन बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। ये चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए अब क्या हो रहा है इसके बाद, अब इतना समझ में आ गया होगा कि ये पहला डायग्राम है जब कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये सेकंड डायग्राम है जब मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया है, बॉटल नेक यहाँ पे बन गई है, यानी कि यहाँ पे इपीबॉली भी हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वेजिटल रोटेशन भी हो रहा है, और इन्वेजिनेशन भी हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, वेजिटल रोटेशन भी हो रहा है, यहाँ पे इन्वेजिनेशन भी हो रहा है,
प्लस यहाँ पे इन्वॉल्यूशन भी हो रहा है। इन्वॉल्यूशन यानी कि वो जो सेल्स अंदर की तरफ जा रही हैं वो ब्लास्टोसील के रूफ के सहारे सहारे बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है। अब देखो ब्लास्टोपोर, ये जो ब्लास्टोसील है वो डिस्प्लेस हो गया है, पहले इतना बड़ा था अब छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ पे उसकी जगह पे बाकी सेल्स भरती चली जा रही हैं विद आर्केंटेरॉन। आर्केंटेरॉन बनाने के बाद भी भरती चली जा रही हैं, तो इसकी वजह से ये सब हो रहा है। अब जो ये डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है, इसमें जो सेल्स होती हैं, यानी कि इससे होते हुए जो सेल्स अंदर जाती हैं वो बार बार चेंज होती रहती है। कहने का मतलब है कि पहले इसमें वो सेल्स अंदर की तरफ जाएंगी जो प्रिज्यूम्ड, कभी वो वाली सेल्स अंदर जाएंगी जो नोटोकॉर्ड बनाएंगी, कभी वो जाएंगी जो फेरेंजियल रीजन बनाएंगी। तो यहाँ कहने का मतलब है कि डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर के थ्रू जो सेल्स अंदर की तरफ जाती रहती हैं वो हमेशा बदलती रहती हैं, ठीक है। उनका जो नेचर होता है वो हमेशा बदलता रहता है। अब देखिए ये वाला जो डायग्राम है, अब ये देखिए जो मीजोडर्म, अब जैसे ये हो रहा है यहाँ पे साथ साथ में सारे के सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसके बाद क्या होता है कि डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर क्या होता है, थोड़ा कंप्रेस हो जाता है, और कंप्रेस होने के बाद ये जो लेटरल साइड है डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर की, वो लेटरल ब्लास्टोपोर बना देती है। एक मिनट, ये लेटरल ब्लास्टोपोर लिप बना देती है, और सबसे नीचे वाला हिस्सा क्या बना देता है, वेंट्रल ब्लास्टोपोर लिप। अब वेंट्रल ब्लास्टोपोर लिप का काम ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये जो होता है ये इंडोडर्म की जो सेल्स होती है ना उनको क्लम्प करके रखती हैं, ठीक है। अब क्या है इसमें देखो, डॉर्सल मीजोडर्म, ये जो सेल अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर के आई थी ये प्रिज्यूमटिव मीजोडर्म बनाने वाली थी और इसने मीजोडर्म बना लिया है। अब यहाँ पे ये एंडोडर्म की सेल्स हैं सारी की सारी, ठीक है, और ये एनिमल पोल जो है इतना एक्सटेंड हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये सेल्स जो हैं इंडोडर्म वाली सेल ये इधर तक पहुँच चुकी हैं, ठीक है, ये यहाँ तक ये पूरा क्लम्प बना लेती है इंडोडर्म वाली सेल्स, और ये एक योक प्लग बनाता है यहाँ पे, ठीक है। योक प्लग भी क्या होता है कि ये जो लेटरल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर है ये और कंप्रेस हो जाता है, तो इसकी वजह से फिर योक प्लग बन जाता है यहाँ पे, और ये जो हिस्सा है ये वाला डॉर्सल मीजोडर्म, ये क्या होता है बाद में नोटोकॉर्ड वाला रीजन बनाएगा एम्ब्रायो का, और आर्केंटेरॉन ये है, और इक्टोडर्म ये, यानी कि अब देखिए इक्टोडर्म पूरे के पूरे ब्लास्टुला के ऊपर फैल चुका है इस तरह से, ठीक है, और ये बाद में इपीडर्मिस बनाता है। फिर आगे आपका ये लास्ट वाला डायग्राम, ये देखिए यहाँ पे ये नोटोकॉर्ड हो गई, ये देखो इक्टोडर्म के ठीक नीचे नोटोकॉर्ड वाला रीजन आएगा। ये कैसे बना नोटोकॉर्ड, जब इन्वेजिनेशन हुआ सेल्स का, वो बॉटल सेल्स बनी, उसके बाद इन्वेजिनेशन हुआ, और जो प्रिज्यूमटिव मीजोडर्मल सेल्स थी वो इन्वॉल्यूट होकर के घूमी पूरे के पूरे किसमें एम्ब्रायो में, और उसने ये वाला हिस्सा ही क्या बनाएगा, ये नोटोकॉर्ड बनाएगा। डॉर्सल लिप, अब जो डॉर्सल लिप ब्लास्टोपोर है ये, हाँ ये वाला हिस्सा यहाँ पर को हमेशा सेल्स चेंज होती रहेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया है, और ये इंडोडर्मल सेल्स हैं ये पूरी की पूरी, और ये आ गया वेंट्रल मीजोडर्म, ये ऊपर वाला मीजोडर्म था, ये जो जिसने नोटोकॉर्ड बनाई, ये डॉर्सल मीजोडर्म ही हुआ, ये बाद में नोटोकॉर्ड बनाएगा कहने का मतलब है, और ये है वेंट्रल मीजोडर्म, ठीक है। ये है आपका जो आपको जो चीज़ समझनी है, जो डायग्राम्स के थ्रू समझनी है वो इतना ही है, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छी तरह से देखिए, और कब क्या मूवमेंट, बस इतना ध्यान में रखिए कि कब कौन सा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये वाली जो यहाँ से लास्ट तक की जो स्लाइड्स हैं जितनी भी, ये आपको बेसिकली बताएंगी, ये थ्योरेटिकल है कहने का मतलब है, इससे आप जो मैंने आपको अभी जितना मैंने आपको डायग्राम में जितना समझा चुकी हूँ वही चीज़ इसमें लिखी हुई है, ठीक है। अगर आप इसको पढ़िए और एक बार डायग्राम को देखिए तो आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ जाएंगी। जैसे इपीबॉडी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव इक्टोडर्म, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव इक्टोडर्म, देखो इक्टोडर्म अभी तक बनी नहीं होती है, लेकिन जब इपीबॉडी होती है और जो वो सेल्स होती हैं जो बाद में इक्टोडर्म बनाने वाली होती हैं वो पूरे एम्ब्रायो को घेर लेती हैं, इसीलिए वो इपीबॉली करती भी हैं, इसीलिए इसको बोला कि इपीबॉली ऑफ द प्रोस्पेक्टिव इक्टोडर्म, ठीक है। ये सारा उसका मैटर हो गया। फिर है इन्वोल्यूशन एट द ब्लास्टोपोर लिप। अब इन्वोल्यूशन करेगा ये ऑब्वियसली, वो क्या होगा, अब जो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर कहते हैं इसको बेसिकली, तो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर के से अंदर की तरफ जो सेल्स जाएंगी
वो इन्वोल्यूट करेंगे। ठीक है, सेकेंड, ओके। तो देखिए ये जो इन्वोल्यूटिंग, जो जहाँ से इन्वोल्यूशन हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इन्वोल्यूटिंग मार्जिनल जोन कहते हैं, IMZ। तो ये जो इन्वोल्यूटिंग ये क्या करती हैं, प्रोस्पेक्टिव फेरेंजियल इक्टोडर्म या फॉगट को ये भी यही बनाती हैं। फिर ये क्या बोलती हैं, प्री कॉर्डल प्लेट का फॉर्मेशन करती हैं, जिससे कि ये कॉर्डल रीजन बनने वाला होता है बाद में। और उसके बाद क्या होता है, ठीक है, और देखिए ये नोट, एक सेकेंड, हाँ, इसके अलावा ये क्या था, कॉर्डा मीजोडर्म को बनाती है, जो बाद में नोटोकॉर्ड बनाती है, जो मैंने आपको पहले ही बता दी है। ठीक है, और क्या होता है कि कुछ जीन्स को एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से कि हेड रीजन या नोटोकॉर्ड वाला रीजन का जो बनने के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो इसमें यूज़ होते हैं वो यहाँ पे बन रहे होते हैं। ठीक, ये सब कुछ वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझा चुकी हूँ बहुत पहले ही। और फिर है वेजिटल रोटेशन एंड इन्वेजिनेशन ऑफ द बॉटल सेल्स। बॉटल सेल्स का इन्वेजन, ये शायद स्लाइड अप एंड डाउन हो गई हैं, बट आप देख लीजिएगा। तो वेजिटल रोटेशन और इन्वेजिनेशन लगभग एक ही टाइम पे हो रहा था, दोनों ये साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, बस स्टार्टिंग इनकी एक की पहले और एक की बाद में होती है, लेकिन दोनों की प्रोसेसिंग साथ में चलती है। ठीक, देन आफ्टर कन्वर्जन एक्सटेंशन, हाँ, जो मीज़ो जो डॉर्सल मीज़ोडर्म है उसका जो होता है कन्वर्जेंट हो जाती है, यानी कि जो थिक लेयर होती है वो थिन लेयर में चेंज हो जाती है। और इस यहाँ पर से फिर क्या होता है, जो ये आपका गैस्ट्रुलेशन है उसका प्रोसीजर धीरे धीरे एंड की तरफ जा रहा होता है। एंड दिस वन इज़ द लास्ट स्लाइड। ठीक है, इतना जो ये थ्योरेटिकल पार्ट है आपकी स्लाइड का, आपके प्रेजेंटेशन का, ये आपके सिंपली चीज़ों को ज़्यादा क्लियर करने के लिए। अदरवाइज़ जितना मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है, कहने का मतलब है कि आपका जो लेक्चर है ना वो इन 2 स्लाइड्स में कंसंट्रेट हो सकता है। ठीक है, ये स्लाइड, ये वाली और ये वाली स्लाइड, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली, क्योंकि ये आपको पता होनी चाहिए कि मूवमेंट्स कैसे होते हैं। अब ये जो मूवमेंट्स हैं ये सिर्फ फ्रॉग में ही नहीं होंगे, ये बाकी जब हम अभी और मैमल और किसी एक और का है, चिक का है, तो उसमें पढ़ेंगे तो उसमें भी ये मूवमेंट्स होंगे, लेकिन मूवमेंट्स का सीक्वेंस ये नहीं होगा, कुछ और सीक्वेंस हो सकता है। बस ये ध्यान रखने की कौन कौन से मूवमेंट्स सेल्स के होते हैं ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन पीरियड। और ये वाला स्लाइड, ठीक है, इसमें आपको क्या दिखाए, इसमें आपको ये है कि कौन कौन सी, जैसे ईपीबॉली है तो ईपीबॉली के टाइम पे किस तरह से मूवमेंट होता है, और वेजिटल रोटेशन के टाइम पे किस तरह से मूवमेंट होता है। तो आपका जो आपका लेक्चर है वो लगभग इस स्लाइड में और इस स्लाइड से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो दैट्स ऑल, थैंक यू।